हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पेज नंबर 26 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे पेज नंबर 27 से हम लोग कवर करेंगे और ये जो है इस सीरीज़ का पार्ट 9 हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो 8 नंबर पार्ट तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लें एक बार। तो यहाँ पे करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है ईयरली वाला, और वो जो है पब्लिकेशन आप लोग को पता ही होगा एसपीडी वाला, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन कवर होने वाला है इसमें भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट जो जारी किया गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला रिपोर्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो 7वां संस्करण था। इसको जो जारी करने वाला था वो कौन था? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान जो आया है वो इंदौर को आया है। इंदौर को पहला स्थान मिला है जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। दूसरा स्थान सूरत को मिला है और तीसरा स्थान जो मिला है नेवी मुंबई को मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण 2022 में जारी किया गया था केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान मिला है इंदौर को, दूसरा मिला है सूरत को जो कि गुजरात में है, और तीसरा मिला है नवी मुंबई को जो कि महाराष्ट्र में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटेड जो मिला है, किसको मिला 7 स्टार रेटिंग? इंदौर को। 5 स्टार रेटिंग मिला है सूरत को, भोपाल को, मैसूर को, नवी मुंबई को, विशाखापट्टनम और तिरुपति को, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 स्टार एक ही शहर को मिला है, वो है इंदौर। अगला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। ये जारी किया गया है बेंगलुरु स्थित एक पब्लिक अफेयर्स सेंटर है उसके द्वारा। बड़े छोटे राज्य में प्रथम जो आया है वो हरियाणा है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्य में जो है केरल है। बिहार का इसमें स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान 15वां है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था अप्रैल 2022 में। बड़े राज्य में गुजरात को शीर्ष स्थान पर मिला और छोटे राज्य में गोवा को मिला है, और बिहार का स्थान बड़े राज्यों में है 15वां स्थान मिला है, ठीक है। चलिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया था फसाई के द्वारा जून 2022 में। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला है तमिलनाडु को, और अंक की अगर बात कर ले तो 82 अंक मिला है। छोटे राज्यों में मिला है गोवा को पहला स्थान, और ये अंक की बात करें तो 56 अंक इसको मिला है। बिहार का स्थान इसमें कितना है? 16वां है, ठीक है। अभी तक 3 सूचकांक हम लोग देखे। तीनों सूचकांक में बिहार का जो स्थान था 2 में 15 था और 1 में 16वां था। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया गया था। ये 4था संस्करण था। इसको जारी करने वाला जो संस्था है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समान श्रेणी में टॉप 3 राज्य है उड़ीसा, जिसको स्कोर कितना किया है? 0.836। उत्तर प्रदेश का स्कोर है दूसरे नंबर पे 0.797। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और इसका स्कोर है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य रहा गोवा, जिसका स्कोर 0.631 रहा। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान पर त्रिपुरा राज्य को मिला है जो कि 0.788 स्कोर रहा। बिहार का स्थान इसमें कितना है? 7वां है, और इसका स्कोर की बात कर ले हम लोग तो 0.783। तो जो लोग बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार वाला पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जारी किया गया था, 4था संस्करण था। इसको जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नीति आयोग है, जो दिसंबर 2021 में जारी किया था। प्रथम स्थान मिला है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को, और छोटे राज्यों में मिला है मिजोरम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया था 2021 में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये जारी किया गया था। प्रथम स्थान मिला है गुजरात को और दूसरा मिला है हरियाणा को। बिहार का स्थान इसमें कितना है? तो इसमें 19वां स्थान है बिहार का। सूचकांक है सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। प्रथम स्थान मिला है गुजरात को। ग्रुप बी में बिहार का स्थान है 6वां। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो जारी किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। राज्य में प्रथम स्थान मिला है कर्नाटक को और दूसरा मिला है तेलंगाना को। अंतिम जो मिला है वो छत्तीसगढ़ को मिला है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम की अगर बात करें तो ये चंडीगढ़ को मिला है और अंतिम मिला है लद्दाख को। बिहार का इसमें स्थान है 15वां।
सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत सूचकांक जो जारी किया है ये है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान केरल को मिला है, जिसका स्कोर 0 से 100 के स्केल पे दिया जाता है, तो ये 75 स्कोर ये किए हैं। दूसरा मिला है हिमाचल प्रदेश और एवं तमिलनाडु को साथ में। बिहार का स्थान इसमें 8वां है और सबसे अंतिम है बिहार का। और स्कोर की बात करें तो 52 स्कोर किया है सतत विकास लक्ष्य में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। ये जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा और OPHI के द्वारा किया गया है। सबसे गरीब आबादी वाला देश जो है ये भारत है और दूसरा स्थान मिला है नाइजीरिया को। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या कहाँ पे है, तो ये भी भारत में ही है। लगभग 21.8% गरीब बच्चे यहाँ पे रहते हैं। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य कौन सा है, भी अगर इंडिया में बात करें तो ये गोवा, जम्मू कश्मीर, ये सबसे तेज़ी से क्या कर रहे हैं, गरीबी को कम करने वाले राज्य बने हैं। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में 51.91% यहाँ गरीब लोग हैं। झारखंड में अगर बात कर ले तो यहाँ पे 42.16% सबसे गरीब राज्यों में से एक है, बिहार और झारखंड। ठीक है, अगला सूचकांक है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में जारी किया गया था। ये जारी करने वाला जो संस्था था वो था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ के द्वारा। मतलब ये दोनों संस्था जो है मिलके ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया। प्रथम स्थान जो मिला है मध्य प्रदेश को, दूसरा मिला है उड़ीसा को और तीसरा मिला है हिमाचल प्रदेश को। बिहार के स्थान की अगर हम लोग बात कर ले तो 22वां स्थान पे बिहार है। अगला इंडेक्स है नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसको जो जारी किया गया था आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा मार्च 2021 में इसको जारी किया गया था। प्रथम स्थान मिला है 10 लाख से अधिक की आबादी में अगर हम लोग बात करें तो ये इंदौर है और 10 लाख से कम की आबादी में अगर हम लोग बात करें तो नई दिल्ली है। ठीक है, पटना नगर पालिका का स्थान जो है 16वां नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जारी किया गया था। ये जस्टिस रिपोर्ट जारी किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को और दूसरा मिला है तमिलनाडु को। अंतिम की अगर हम लोग बात करें तो ये मिला है अंतिम किसको, उत्तर प्रदेश को। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला और सबसे पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया था। ये जारी किया जाता नीति आयोग के द्वारा। प्रथम स्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात को प्रथम स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को और तीसरा मिला है कर्नाटक को। अगला सूचकांक है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें भारत में IISc बेंगलोर को पहले स्थान पे मिला है, दूसरा मिला है IIT रोपड़ और तीसरा मिला है IIT इंदौर। विश्व में प्रथम जो रैंकिंग किया है, रैंक मिला है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन में है, इसको प्रथम स्थान मिला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगला टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021 से 22-23 तक में जो भी जारी किया गया है उसमें पहले नंबर पे कौन है, कितने देश सम्मिलित हुए थे और भारत का स्थान क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो रिपोर्ट है या सूचकांक है अगर हम लोग बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया था। ये जारी करने वाला जो संस्था है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 139 देश इसमें पार्टिसिपेट किया था और सबसे टॉप स्थान मिला था सिंगापुर को। अगर हम लोग भारत की बात कर ले तो भारत को वर्तमान में 38वां रैंक मिला है। यही रैंक 2018 में 44वां रैंक था। अगला इंडेक्स है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ये जारी किया जाता हुरून के द्वारा और 138 देश इसमें सम्मिलित थे। पहले नंबर पे पहले स्थान पे रहा अमेरिका और भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरा स्थान रहा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 की बात कर लेते हैं तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 136 देशों के लेके ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें फिनलैंड पहले स्थान पे और भारत की बात कर ले तो 126वां स्थान इसको मिला भारत को और 2022 में यही रैंक 136वां था, तो घट के थोड़ा अच्छा की तरफ ये गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। स्विस फॉर्म एयर क्वालिटी IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। 131 देश लेके ये रिपोर्ट बनाया गया था, जो पहले नंबर पे ये जो है चार्ट आए थे, फिर 8वां नंबर पे हमारा भारत और 2022 में यही स्थान था भारत का 5वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया जाता है अर्थशास्त्र और शांति संस्था IEP द्वारा।
जो अफ़गानिस्तान शीर्ष नंबर पे और भारत का जो स्थान है वो है 13वां। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 55 देश को लेकर ये सूचकांक बनाया गया। पहले नंबर पे अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें है 42वां। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है CEMS कॉरपोरेट पार्टनर वाइट शील्ड के द्वारा। 136 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। डेनमार्क का पहला स्थान आया है और भारत का इसमें 65वां स्थान मिला है। हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। ये हेलन एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। 193 देश लेके ये इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें जापान को पहला स्थान मिला, भारत को 85वां मिला और 2022 में यही जो भारत का था 27वां स्थान था, 87। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर एंड पावर के द्वारा 145 देशों के लेके ये इंडेक्स बनाया गया है। अमेरिका पहले स्थान पे, भारत का स्थान चौथा आया था। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा। 147 देश को सम्मिलित करके ये इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पे और भारत का स्थान 48 नंबर पे आया था। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन DC के द्वारा। 131 देश लेके ये इंडेक्स जारी किया, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे और भारत का स्थान जो मिला है 61वां मिला है। ठीक है, अब है अगला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। 63 देशों को लेके ये इंडेक्स बनाया गया, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पे और भारत का स्थान 8 नंबर पे है और यही 2022 में भारत का जो स्थान था वो 10 नंबर पे था। ठीक है, आगे है, यहाँ तक हम लोग देख लेते जलवायु परिवर्तन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 जारी किया गया था मर्सर सीएफ संस्था के द्वारा, CASF के द्वारा। 44 देशों को लेके ये सूची तैयार किया गया था। आइसलैंड पहले नंबर पे, भारत का स्थान 41वां नंबर पे था और यही 2021 में भारत का जो रैंक था वो 40 नंबर पे था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में ये जर्मन का एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 121 देश लेके बनाया गया था। बेलारस जो है पहले स्थान पे, जो सबसे भूखा देश है ये, और 107 नंबर पे हम लोग की देश आया था इंडिया। 2021 में ये रैंक 101 था। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में आ रहा हम लोग का रैंक, जो कि उतना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। 132 देशों को सम्मिलित करके ये इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे और भारत की रैंक 40। 2021 में ये रैंक जो था 46 था। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी किया जाता है। ये वियतनाम जो है पहले नंबर पे और इंडिया जो है ये चौथे नंबर पे आया है। मानव विकास सूचकांक वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में जो जारी किया गया है, ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है हर साल। 191 देशों के लेके ये लिस्ट सूची जारी किया गया था, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे और 132 नंबर पे इंडिया का था। जिसमें स्कोर की अगर हम लोग बात करें तो 0.633 स्कोर रहा भारत का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये सूची जारी किया गया है। 177 देशों को लेके ये सूची तैयार किया गया है, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पे और इंडिया का जो रैंक है 131 है। 2021 में ये रैंक 121 था हम लोगों का। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जो 146 देश को लेके सूची तैयार किया गया था। आइसलैंड पहले नंबर पे आता है और भारत का रैंक 135 है और यही अगर 2021 की बात करें तो 140 रैंक था 2021 में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जो 173 देशों को सम्मिलित करके ये सूची बनाया गया था। पहले नंबर पे वीना ऑस्ट्रेलिया का शहर है और दिल्ली का जो स्थान है 112वें नंबर पे दिल्ली का स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। 163 देश इसमें सम्मिलित थे। आइसलैंड पहले स्थान पे, भारत का रैंक 135वां। 2021 में यही रैंक 135वां ही था, मतलब वहीं पे रहा है, न नीचे आया है न ऊपर गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्था IMD के द्वारा जारी किया जाता है।
63 देशों के लेके ये सूची तैयार किया गया था, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पे और 37 नंबर पे इंडिया का रैंक रहा, जो कि 2021 में यही रैंक 43 नंबर पे था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। 180 देशों को लेके ये सूचकांक बनाया गया। डेनमार्क पहले स्थान पे और भारत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अंतिम स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 नंबर पे ही ये रहे हैं। 2021 में यही रैंक 168 था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर फ्रांस का एक रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। 180 देशों के लेके ये सूची बनाया गया है, जिसमें नॉर्वे पहले नंबर पे, भारत का रैंक 150। यही अगर हम लोग 2021 की बात कर ले तो 142 नंबर पे ही इसका रैंक था। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी किया जाता है नाइट ट्रेक के द्वारा। अमेरिका पहले स्थान पे और भारत का जो रैंक है तीसरा रैंक है। सतत विकास सूचकांक 2021 जो जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 165 देश को लेके ये सूची बनाया गया है, जिसमें फिनलैंड पहले नंबर पे और भारत 120 नंबर पे और 2020 में यही रैंक भारत का था 117वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए का एक रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा 55 देशों को लेके ये सूची बनाया गया था। अमेरिका पहले नंबर पे, 43 नंबर पे भारत का रैंक था और 2021 में ये रैंक 40 नंबर पे हम लोग थे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 167 देश को सम्मिलित करके ये सूची तैयार किया गया है, जिसमें नॉर्वे पहले नंबर पे और 46 नंबर पे हमारा इंडिया। 2020 का रैंक की अगर हम लोग बात कर ले तो 53 रैंक पे था इंडिया। अगला है भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। 180 देशों को सम्मिलित करके ये सूचकांक बनाया गया, जो डेनमार्क सबसे पहले नंबर पे आता है और इंडिया का रैंक 85 है और 2020 में यही रैंक की अगर हम लोग बात करें तो 86 रैंक पे इंडिया था। चलिए क्या अगला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा ये जारी किया जाता है। 195 देश को लेके ये सूची तैयार किया गया है। यूएसए पहले स्थान पे, 66 नंबर पे इंडिया का था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था प्रबंधन विकास सूचकांक के द्वारा। 64 देशों को लेके सूची तैयार किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे और 56 नंबर पे हमारा इंडिया आया था। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा ये जारी किया गया था। 26 देशों को लेके ये बनाया गया था, जिसमें अमेरिका पहले नंबर पे, भारत का जो रैंक था वो 4 नंबर पे था। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 जारी किया जाता है ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 194 देशों को सम्मिलित करके सूचकांक बनाया गया। डेनमार्क पहले स्थान पे और इंडिया का रैंक रहा 82। 2020 में यही रैंक था कितना इंडिया का 77। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया था इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन के द्वारा। 113 देशों को सम्मिलित करके आयरलैंड पहले स्थान पे, इंडिया के इसमें रैंक था 71वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा ये जारी किया गया था। 47 देशों को सम्मिलित करके चीन पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आया। उसके बाद है वैश्विक दाता सूचकांक 2021 जो जारी किया गया था ये चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। 114 देशों को सम्मिलित करके, जिसमें इंडोनेशिया पहले स्थान पे आया, 14 नंबर पे हमारा भारत आया। ठीक है, दान देने वाले में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 115 देशों को सम्मिलित करके स्वीडन जिसमें पहला नंबर पे आया, भारत का रैंक 87वां था और 2020 में यही रैंक कितना था 74 रैंक था भारत का। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा ये जारी किया गया था। मोजाम्बिक पहले नंबर पे और 7वें नंबर पे भारत आया था और 2020 में यही भारत का रैंक था 5। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जो आया था तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 2023।
इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार जो थे वो वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम था मध्यवर्ती स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय, ये थीम था इस बार के आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में विकास दर जो थी वो कितना 8.7% रही थी। ठीक है, चलिए आगे है पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी की विकास दर जो है 8 से लेकर 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी दर 6 से लेकर 6.8 रहने का अनुमान लगाए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर का वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी के संदर्भ में तीसरा, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा, पीपी के आधार पर अगर बात कर लें तो तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। अगर विनिमय दर के मामले में अगर बात कर लें तो 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है वो कौन है, वो इंडिया है। ठीक है, आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिमी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर जो है 96,522 रुपया है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर जो है 5.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वर्ष 6.7% रहा। तो मतलब पिछले वाला वित्तीय वर्ष से कुछ कम हुआ है घाटा, वित्तीय राजकोषीय घाटा। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा का भंडार जो था हमारे इंडिया में वो था 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन जीएबी मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वर्ष 3% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज की बात हो रही है। क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसत 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें 36 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन का प्रयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगले है वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो पिछले वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, 9.1% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले वर्ष 8.30% से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है भारत में विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदारी देश कौन रहा। भारत का सर्वाधिक निर्यातक करने वाला देश अमेरिका रहा, उसके बाद यूएई रहा, फिर नीदरलैंड, फिर चीन। भारत का सर्वाधिक आयात कौन कर रहा है, तो ये चीन से हो रहा है, यूएई से हो रहा है और अमेरिका से हो रहा है। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ताओं बन गया है। ठीक है, तो भारत का भी कितना 2022 में कितने अमेरिकी डॉलर रिसीव हुआ है, तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर रिसीव हुआ है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर जो है 2.1 हो गया है, जो कि पहले कितना था 2.4 था, तो ये घटा है, मतलब जनसंख्या पे कंट्रोल हो सकता है। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया, जो कि पिछले साल कितना था 46.0 था। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो कि पिछले साल जो है 29.5 था। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात
332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई है। ठीक है, ये है केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय का वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 2.2% तक पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.30 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, ये देखिए सामाजिक क्षेत्र में जो व्यय हुआ है 2016 में कितना था, डेटा 9.1 लाख करोड़, जो कि 2023 में बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, लगभग गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, 2.5 गुना हो गया। उसके बाद है 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। आगे है भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेट जीरो संकल्प का व्यक्त किया। याद रखिएगा, भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है, तो 2070 तक। भारत में वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% विद्युत क्षमता से अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला है। ठीक है, 2030 तक। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, आगे है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफहैक के रूप में जन आंदोलन शुरू किया है। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक जीवन शैली का स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है, लाइफहैक। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाना या खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित 3.7% बढ़ा, जो कि पिछले दशक की जो थी वो 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है मोबाइल के निर्माता में। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों की लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। मतलब अक्टूबर 2022 तक कितना किसान रेल, 2359 किसान रेल ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं को एक जगह से उठा के दूसरे जगह दिया, ताकि वो मार्केट में पहुंच सके, लोग उसको खरीद सके खराब होने से पहले। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्री ने लाभ उठाया। ठीक है, तो 29 नंबर पेज तक हम लोग यहाँ रखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम लोग बाकी कवर करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बजट के बारे में जो पेज नंबर 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। आई होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।